अक़लियतों की आबादी 3 करोड़, जिसमें मुसलमान 1 करोड़ 20 लाख, उनके लिए बजट 280 करोड़। 280 में जारी कितना हुआ? सिर्फ 80 करोड़। महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? महाराष्ट्र में अगर 100 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें मुसलमान बच्चे सिर्फ 2.4%। 100 लड़कियां ग्रेजुएट होती हैं तो उनमें 1.4% लड़कियां मुसलमान ग्रेजुएट होती हैं। आप गौर करिए, ड्रॉप आउट लेवल कितना है? ड्रॉप आउट लेवल मुस्लिम स्टूडेंट्स का रियासत महाराष्ट्र में 54% है। कांग्रेस और एनसीपी के दौर में 200 बच्चों को गिरफ्तार किया गया दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात के तहत, जो आज भी जेल में। यही कांग्रेस 1998 से लेकर 2014 तक, आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि 1192 कम्युनल राइट्स हुए महाराष्ट्र में। कितने? 1192। कौन सा महाराष्ट्र का हिस्सा फिसादात की आग में नहीं आया 15 बरस में? क्या ये इंसाफ है? आज हम यही सवालात को लेकर आए हैं तो इनको बुरा दिखता है। सरकारी मुलाजमत क्या परसेंटेज है मुसलमानों का? 4% से भी कम। आबादी में 12% है मुसलमान, सरकारी मुलाजिमत में 4% से भी कम। IAS, IPS, IRS, IFS कितने हैं? 1% भी नहीं। जेलों में कितने हैं? आबादी 12% है। शहर में जेलों में 36%, 36 इनमें जो जेल में है, 100 लोग जेल में है तो 36 मुसलमान। क्या ये इंसाफ है? आप बताइए। आज यही सवाल हम लेकर आए हैं तो ये हमारे इन सवालात का जवाब नहीं देते, बस एक ही बात कह देते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं और काटने आए हैं। अरे मजमा अगर यहां आया है तो क्यों जमा हुआ है? और मैं यहां पे मुखातिब हूं तो क्यों हूं? कांग्रेस की नाअहली, कांग्रेस की नाइंसाफी, कांग्रेस की कमजोरी, कांग्रेस की धोखेबाजी, कांग्रेस की बेईमानी की वजह से आप है और मैं आता। अगर ये लोग काम किए होते, आपकी खिदमत की होती, तो क्या मेरे लिए जगह होती? या मैं आया तो आप आते मुझसे सुनने? आपकी मौजूदगी इस बात की गवाह है कि आप भी मेरी बात से सहमत हैं कि ये इन लोगों ने धोखा दिया है, बेईमानी की है, हमको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हमारे वोटों को हासिल किया और इख्तियार की कुर्सियों को। आज इन बातों को लेकर मजलिस आती है तो इनको बुरा दिखता है। हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि हक़ाइक़ को आपके सामने रखते हैं। आज आप ये भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आते ही बीज बैंक हो गया। बीज बैंक के लिए असेंबली में मंजूर बिल को किसने किया था? क्या जमाने से नहीं था? क्या कांग्रेस एनसीपी ने मंजूर कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं भेजा था? अरे आज महाराष्ट्र में बीज बैंक है तो ये भी कांग्रेस के मरूम मिन्नत है। इनकी वजह से आज बड़े हमदर्द बनकर आते हैं, लेकिन आप
बताइए कि आज हम ये बातें, ये सारी चीजें आपके सामने लेकर आते हैं तो इनको हम बुरे नजर आते हैं। ये कहते हैं कि हम सिर्फ वोट की तकसीम के लिए आए हैं। सेक्युलरिज्म ऐसी हो गई कि बस सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े ठेकेदार, गुत्तेदार में कहूंगा या कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई है तो पवार है या गांधी है। नहीं, मेरी सेक्युलरिज्म पर सवाल करने वालों, तुमको कोई हक नहीं मेरे सेक्युलरिज्म पर सवाल करने का। मैं किसी को भी कोई तय बातें नहीं देना चाहता, लेकिन मैं इस मुल्क का बराबर का शहरी हूं और मैं अपने हक को तलब कर रहा हूं। तो तलब दस्तूर में दिए गए इख्तियारात, वो हुकूक के जरिए मैं अपने हक को मांग रहा हूं। मैंने उसका इत्तेहाद मुस्लिमीन या अकबरुद्दीन ओवैसी इख्तियार के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़े हुए थी, बल्कि इख्तियार के सामने आंखों में आंखें डालकर गुर्रा कर अपने हक को मांगती है। हम इख्तियार ऐ कांग्रेसियों, हमको एजेंट कहने वाले याद रखो, हमारे हाथ दराज हैं, हमारे हाथ तुम्हारे गिरे बालों से खेल लेंगे, लेकिन हम कभी अपने दामन के तार बेचने तैयार नहीं। हम जंगलों का रुख कर लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, झाड़ों के जड़ों को, पत्तों को खाकर जी लेंगे, इन सांपों को गले का हार बना लेंगे, इन हथेलियों में बिच्छुओं को पाल लेंगे, सांपों को दूध पिला लेंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कदम, हम हमारे अल्लाह के घर को शहीद करने वाले, गुजरात में हमारी इज्जत और इस्मतों को लूटने वालों से हम कभी सौदा नहीं करेंगे, कभी खेलेंगे नहीं। सिर्फ अंदर इल्जाम आए तुमने क्या किया, ये तो मैं कहूंगा ये कांग्रेस और एनसीपी लुटेरों, चोरों और डाकुओं का कारनामा है, जो लूटता रहा, धोखा देता रहा। कितनी औकाती जायदादें थी महाराष्ट्र में, 94,000 एकड़। वो जमीन कहां है, किधर है, मैं पूछना चाहता हूं, कहां गई जमीन? हमारे आबा अजदाद ने वो जमीन किसके लिए वक्त की थी? वो वक्त किया था बच्चों के तालीम के लिए, बच्चियों की शादी के लिए, यतीमों की कफालत के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, गरीबों के तालीम के लिए, गरीबों के रोजगार के लिए, मुसलमानों की तालीमी और पसमानदगी और माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए। अंबानी का महल जहां खड़ा है, क्या यह अंबानी के बाप की जागीर है? नहीं है। ये कांग्रेसियों ने अंबानी को एनओसी दिया और कहा कि अंबानी साहब ले लीजिए आप अपना महल खड़ा। चाहिए इंसाफ। मुंबई में कितनी औकाती जायदादें हैं, मेरे पास सारी तफसीलात हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बानी दवा खर्च करता हूं। औरंगाबाद में 15,873 प्रॉपर्टीज, 57,802 एकड़। पुणे में 2,728 प्रॉपर्टीज, 9,310 एकड़। नागपुर में 470 प्रॉपर्टीज, 9,260 एकड़। नासिक में 1,455 प्रॉपर्टीज, 8,350 एकड़। और कोंकण रेवेन्यू डिवीजन, कोंकण मतलब ये मुंबई शहर कोंकण रेवेन्यू डिवीजन में आता है। कोंकण में 1,724 प्रॉपर्टीज, जुमला एकड़ कितनी? 5,941 एकड़।
5,941 आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने नहीं, कुछ भी नहीं, जिंदों के लिए नहीं, अरे मरने के बाद अपने मैयतों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं है। और ये कांग्रेस और ये एनसीपी के गुलामों ने, बेईमानों ने इन जमीनों को बेच दिया, अंबानियों को, बड़े बड़े लोगों को। क्या आपका सबसे बड़ा मसला, हम जी तो ले रहे हैं कैसा भी, एक कमरे में 5-5, 8-8 लोग, एक फ्लैट में 10-10 लोग, हमाम नहीं, बाथरूम नहीं, रोडों पे नहाते हैं, राशन कार्ड नहीं, तकलीफ में जी ले रहे हैं। लेकिन कहीं पर कैसे भी गुजर तो हो जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है तो क्या मरने के बाद 2 गज जमीन भी नहीं मिलती अपने मैयतों को तदफीन करने का। क्या यह मसला नहीं है आपका? आप खुद बताइए, इतनी जमीन बेच खाए और इस जमीन को लूट कर चले गए, और हाल मुस्लिमीन आज इनसे सवाल कर रही है तो इनके पास कोई जवाब नहीं। गवर्नमेंट सरकारी दफातर आफाकी जायदादों पर है। अगर कांग्रेस चाहती तो उन सरकारी दफातर को क्या खाली नहीं करवा सकती? अरे खाली नहीं कराए तो कोई बात नहीं, कम से कम वो मौकूफा जायदादों का किराया तो लेकर वोट तो दिलाती। क्या ऐसा किया? एनक्रोचमेंट केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में मेरे पास उसकी भी फेरिस्त है, और अंगनाल में हुकूमत वक्त की जमीन पर कब्जा कर बैठी है तो 18 जायदादों को, जालना में 6 जायदादों को, परवनी में 6 जायदादों को, नांदेड़ में 13 जायदादों को, उस्मानाबाद में 7, लातूर में 20, बीड में 4 और मुंबई में सिर्फ 20 औकाफी जायदादों पर सरकारी दफातर काबिल है और गवर्नमेंट एनक्रोचर बनकर उस पर काबिल। क्या इनको खाली नहीं करा सकते? प्राइवेट लोगों को तो छोड़ो, गवर्नमेंट को। आपको सुन के हैरत होगी कि मुंबई शहर के कोतवाली का दफ्तर, पुलिस कमिश्नर ऑफिस जो है वो भी बकवास, वो भी औकाफी जायदाद पर है। आप बताइए, शायद पुलिस वालों को मेरा जुमला खराब नहीं, लेकिन अगर यहां एक घर, इधर एक दुकान है, कोई रास्ता चलने वाला इसमें घुस जाए, दुकान को कब्जा कर ले, तो आप कंप्लेंट करेंगे ना सबसे पहले? सही है ना? कंप्लेंट पुलिस को करेंगे ना? तो पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। अब पुलिस भी कब्जा करके बैठी तो किसको कंप्लेंट करेंगे? आप बताइए। मैं मुंबई के कोतवाल से अपील करता हूं कि मुसलमानों के एतमाद को बहाल करो। मुसलमान खुश हो जाएगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम कोतवाली के दफ्तर को खाली कर दो, मुसलमानों के हवाले करो। अरे आज ये हाल है, ये कहते हैं कि कोई पुरसान हाल नहीं है, बेयार मददगार है तो काम, वो मेरा अपना भाई मुसलमान है। न कोई मददगार है, न कोई आवाज उठाने वाला है। अरे एक वक्त था जब मुंबई आवाज देता तो हिंदुस्तान में हिल जाता था, हिल जाता था। लेकिन आज मुंबई खामोश है, सन्नाटा है मुंबई में। ये कांग्रेसियों को, ये बीजेपी वालों को, ये शिवसेना को यही तो घबराहट है कि
पुकारने लगा है और हिंदुस्तान हिलने लगा है। आज इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि मजलिस को बदनाम कर दो, इल्जाम लगा दो। अरे मजलिस बेईमानों चोरों की जमात नहीं है, दियानतदार ईमानदारों की जमात है। मजलिस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए काम करती है। अगर आज ये एक पसीना जो मेरे चेहरे से मेरे जिस्म से बह रहा है, ये एक खतरा पसीने का, ये मेरे लिए बख्शिश का सामान देगा। ये मेरा ईमान है कि जब अल्लाह के सामने जाऊंगा तो अल्लाह कहेगा कि क्या किया तूने, और मैं कहूंगा कि अल्लाह तूने मुझे दोबारा जिंदगी दी, खिताबत का जादू दिया, अल्फाज की ताकत दी। मैंने तेरे इस सबसे बड़े एजाज और तोहफे को इस्तेमाल किया तो मेरी कौम और मिल्लत को खाद वफरत से बेदार करने के लिए उनके सफों में इत्तेहाद को पैदा करने। इलेक्शन जीतूं या हारूं ये मेरा मकसद नहीं, लेकिन अल्लाह के सामने कल को मरकर जब हाजिर होगा तो अल्लाह के सामने ये गर्दन झुकी हुई नहीं होगी शर्मिंदगी से, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अल्लाह मुझसे जो होता था मैंने किया तेरे हबीब की उम्मत के लिए। मैं से जो हो सकता था मैंने किया है अल्लाह, मेरे आका की उम्मत के लिए। मैं मेरे हबीब के उम्मत का शायद नहीं हूं, रहनुमा नहीं हूं। अल्लाह अल्लाह मैं तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियां उठाने वाला गुलाम हूं। अरे हम इख्तियार के लिए नहीं आए, इज्जत के लिए नहीं आए, शोहरत के लिए नहीं आए। अल्लाह का दिया बहुत है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस सहरा की खाक छानते हुए फिर रहे हैं। तो क्यों? इसलिए कि इस सहरा की धूल हमारे बख्शिश का सबब बनी। यही है शाकिर पत्नी साहब है यहाँ पे। अरे दूसरे पार्टियां पैसा बनाते हैं, बता दो शाकिर भाई ये मजलिस का जो दफ्तर है क्या इसका किराया मुंबई से आता है या हैदराबाद से अकबर ओवैसी देता है? बता दो। कभी नहीं। दफ्तर है तो पैसे मैं देता हूं, दफ्तर बना है तो वो भी पैसे मैंने दिए हैं, महाना का किराया है वो भी मैं देता हूं। अगर चाहो तो मुंबई से कमा के जा सकता हूं। मैं कमाने पैसा कमाने नहीं आया हूं, मैं अपनी आखिरत को कमाने आया हूं। आपके इतिहास के जरिए, आपके दुआओं के जरिए, आपके रिकार्ड के जरिए आया हूं। मेरे दिल में दर्द है, मेरे दिल में तकलीफ है, मेरे दिल में एक गुस्सा है। वो गुस्सा है कि क्या है? मेरी कौम के साथ की गई नाइंसाफी का गुस्सा, मेरी कौम के साथ किया गया बेईमानी का गुस्सा है, मेरी कौम के साथ किया गया जुल्म का गुस्सा है, मेरी कौम के साथ किए गई नाइंसाफी का गुस्सा है, मेरे कौम के साथ हक़-तलफ़ी जो की गई इसका गुस्सा। आज उसी गुस्से को लेकर हम आए हैं। तो आज लोगों को हम अच्छे नजर नहीं आते, हम बुरे नजर आते हैं और इल्जाम लगाते हैं। अरे इल्जामों की परवाह हम नहीं करते। जिसको जितना इल्जाम लगाना है लगा लो, जिसको जितना बोलना है बोल लो। अब हम आज ना जीते कोई बात नहीं, कल भी ना जीते
कोई बात नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी जीतने को इलेक्शन के लिए नहीं आया है, बल्कि वो आपके दिलों को जीतने आया है। आज 10 दिनों को जीत लिया तो खुश हूं, कल फिर आऊंगा और 10 को जीतूंगा, परसों फिर आऊंगा और 10 को जीतूंगा। उस वक्त तक आता रहूंगा, हारता रहा कोई बात नहीं, हारता रहूंगा, आता रहूंगा, हारता रहूंगा, आता रहूंगा, हारता रहूंगा, हारता रहूंगा। उस वक्त तक आऊंगा जब तक के मुंबई के सारे मुसलमानों के दिलों को फतेह नहीं कर लेता। उस वक्त तक आऊंगा, हम उस वक्त तक आएंगे। अरे हम इख्तियार के लिए काम नहीं करते, लेकिन मेरे भाई अगर इन्होंने नाइंसाफी की तो मैं आपसे भी अदबन, बड़ी माफी के साथ, बड़े एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, खुलूस के साथ ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर सब हमारी पसमानदगी, हमारी नाइंसाफी, हमारे हक तलफी के जिम्मेदार तो किसी कदर, किसी हद तक हम खुद भी अपनी नाइंसाफी के जिम्मेदार। माफ कर, आप बोलेंगे कि अकबर ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं आप? अरे मेरे भाई, हमारा इत्तेहाद होगा ना तो किसी की मां नहीं बनी जो हमारे ऊपर नजर उठाकर देखे। और कि हमारे पास इत्तेहाद नहीं, एक भाई इधर जाता है, दूसरा इधर जाता है, चौथा इधर, 10वां इधर, 11वां इधर, 12वां इधर, 13वां इधर, 20वां इधर, 25वां इधर। हर कोई अपने अपने रास्ते पर निकल जाता है। हमारे कौम की कमजोरी है कि हमारे पास इताअत अमीरी खत्म हो गई, इत्तेहाद खत्म हो गया। हमारी कौम की कमजोरी है कि हम, मुझे माफ करें, बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, आज हमारे मकतब का झगड़ा है, अकायद का झगड़ा है, हमारे सियासत का झगड़ा है। हम खाने में बढ़ गए, कोई बरेलवी है तो कोई देवबंदी है, कोई मैमन है, कोई शिया है, कोई कहता है कि मैं सही, कोई कहता है वो सही। खुदारा खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, अपने इंतशार को खत्म कर दो। खुदारा मसलकी इख्तिलाफ को खत्म कर दो। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी में कभी वोट नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगेगा। अगर आज कुछ मांगेगा तो ये झोली फैलाकर मुसलमानों से इत्तेहाद की भीख मांगेगा। मैं मिल्लत का भिखारी हूँ, मैं मिल्लत का भिखारी हूँ, तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात मांगने आया हूँ। मैं जानता हूँ मुंबई का मेरा भाई गरीब है, लेकिन क्या इतना गरीब है कि इस भिखारी के झोली में इत्तेहाद की भीख भी नहीं डाल सकता। अपने इंतशार को खत्म कर दो, इंतशार को खत्म कर दो। नहीं, मुझे सख्त गुस्सा आता है इस नारे पर। मैं शेर नहीं हूं, शेर नहीं हूं, शेर नहीं हूं। मैं मुंबई को आया हूं, मेरे भाइयों में से एक को शेर बनाने आया। क्या तुमको शेर बनना है? बनना है शेर, बनना है शेर। अगर शेर बनना है तो आसान तरकीब है, बता दूं? करेंगे, पक्का करेंगे, वादा करेंगे। बस 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान का जुमे करो, की मदद करो, सेवाओं की मदद करो,
खुद शेर बन जाओगे और इस शेर के सामने कोई भी छोटे मोटे चूहे बिल्लियां भी नहीं आएंगे। खुदा ना समझो आज ये मुल्क कहां जा रहा है। अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर मेरे भाई हमारा मुस्तकबिल और अंधेरे में है और तारीख। हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। 15 मिनट है। मुझे नहीं मालूम ये 15 मिनट और मेरा क्या रिश्ता। मगर 15 मिनट है। मेरे भाई हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी 31% वोट लेकर वजीर आजम बनता है। 31% को अगर वोट में कन्वर्ट कर दिए तो कितने होते हैं? घर जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट को ओपन करो। 2014 इलेक्शन में कांग्रेस, बीजेपी, दूसरे पार्टी कितने वोट लिए वहां मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आपको हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना इसलिए कि बीजेपी करीब 17 करोड़ वोट ली। कितने? 17 करोड़ आउट ऑफ पोल वोट्स। आउट ऑफ पोल वोट्स। अब मैं यहां ठहरे लोगों से पूछना चाहता हूं, जोरदार आवाज में जवाब देना, तुम्हारी आबादी इस मुल्क में कितनी है? कितनी है? जोर से कितनी है? वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है और हम इतनी तादाद में रहकर आवाज से महरूम हैं, इज्जत से महरूम है, हक से महरूम है। महाराष्ट्र से एक भी एमपी नहीं हमारा, कर्नाटक से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं। आप बताओ क्या एमपी नहीं जीते? तो हमारी वजह से जो भी सेक्युलरिज्म है तो हमारी बस्तियों से। अरे मैं आया हूं, मैं मांग रहा हूं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं मदनपुरा या खड़क या फिर ये मीनारा मस्जिद या फिर ये अरब गली के लोगों से नहीं मांगू तो क्या लाल बाग के में जाकर मांगू? वहां जाऊंगा तो क्या मुझे देंगे? क्या वहां जाऊं तो मुझे देंगे? तो क्या आप भी नहीं देंगे मुझे? यही है मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज वो 17 करोड़ वोट लेकर बन सकता है तो क्या हम अपने नुमाइंदों को नहीं जिता सकते? बराबर जिता सकते, बशर्ते कि इत्तेहाद होना चाहिए। और बताओ क्या अकबरुद्दीन ओवैसी के 2014 के असेंबली इलेक्शन में आने से क्या वो आसिफ हारे? क्या अमीन पटेल हारे? क्या मजलिस की वजह से नवाब मलिक हारे? क्या आरिफ नसीम खान हारे? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी वजह से हारे। मुंबा देवी में अगर मैं चाहता तो 50 जलसे कर सकता था, लेकिन मैं देख चुका था कि अगर हम आपस में लड़ेंगे, आपस में मुंतशिर होंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। इसलिए सिर्फ एक जलसा करा। ये मेरी दियानत है, ये मेरी ईमानदारी है। अबू आसिम हसन खा के गए लोग गोवंडी को गया था, हजारों का मजमा था,
इससे 3 गुना ज्यादा मजमा था। तकरीर की मैंने और आखिर में कहा, कोवंडी के मेरे प्यारे भाइयों, मुझे वोट नहीं दोगे तो मुझे गम नहीं होगा, मैं हारूंगा तो मुझे गम नहीं होगा। सबसे बड़ा गम मुझे उस वक्त होगा अगर हमारा वोट तकसीम होगा और सेना जीत जाएगी तो मुझे गम होगा, अफसोस होगा। खुदा अपने वोट को एक जगह इस्तेमाल। ये हमारी दियानत है, ये हमारा खुलूस है। हम बेईमान नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा भाई ऐवानों में जाए, असेंबलियों में जाए, बल्दिया में जाए, पार्लियामेंट में जाए, लेकिन बशर्त ये कांग्रेस और एनसीपी के गुलाम बन के न जाए, रसूलुल्लाह के गुलाम बन के जाए। लेकिन आज ये लोग सिर्फ हम पे तनकीद करते हैं। अरे मैं जीतूं या हारूं, मेरा कुछ नहीं, मुझे बहुत काम है हैदराबाद में। मेरी जिंदगी का ख्वाब है जिसको मैं पूरा कर रहा हूं। मैं एक बहुत बड़ा दवाखाना बनाती हूं, 100 करोड़ से बढ़कर मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्कूल, कॉलेज सब है। मगर मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश क्या है कि हैदराबाद में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च सेंटर, वो हॉस्पिटल बनाऊं, वो बन रहा है। मुझे वो सबसे बड़ी मसरूफियत है। 200 करोड़ की लागत से बन रहा है। गरीब कैंसर पेशेंटों के इलाज के लिए इंशाअल्लाह जुलाई में वो कैंसर हॉस्पिटल का भी आगाज होगा। वो काम छोड़कर आए। मेरे बच्चे के इम्तिहानात थे, सालाना इम्तिहानात, एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में है। रोज फोन करता है, पूछता है कि अबू आप कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो, मेरे इम्तिहानात है। मैं यही कहता हूं, बेटे तुम पढ़ो, तुम वहां इम्तिहान दो, मैं यहां इम्तिहान दे रहा हूं। सबको छोड़ हम यहां आए हैं तो किसके लिए मेरे भाई? अपने लिए नहीं, आपके वक़ार के लिए, आपकी शान के लिए, आपकी शौकत के लिए, आपकी अजमत के लिए। मजलिस क्या करेगी? मजलिस क्या करेगी? हमने 41 नुकात का प्रोग्राम दिया है, आज अखबारात में भी आए। 40 बड़ी है, वक्त नहीं है तो पूरा कहता था। मगर मेरे भाई खत्म करते करते बहुत सीरियस तकरीर हो गई। थोड़ा चाय पे भी चर्चा करेंगे ना, थोड़ा चाय वाले पे भी चर्चा करेंगे ना, अभी है वक्त। अब मैं बोला तो बोलेंगे अकबर साहब बार 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 चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला बोल। अरे आज फिर बोला, मैं चाय वाला कह के उसमें फिर कहा। किसने? हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। रोजाना देखो चाय के जिक्र के बगैर ये आदमी सोता ही नहीं। बात करे कि चाय चाय चाय, गरम चाय, ठंडी चाय, कड़क चाय, खुला चाय। डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ? नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? गरीब का हुआ? किसी का भी फायदा नहीं हुआ। मुल्क की मईशत तबाह हो गई, जीडीपी गिर गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिर गया, फार्मिंग सेक्टर डिस्टर्ब हुआ, रोजगार से महरूम हो गए, मुल्क तबाह बर्बाद था। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इस चाय वाले से ही इसकी पार्टी के तबाही और बर्बादी का फैसला ले लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको और तबाह करे, इनको और बर्बाद करे, ये बीजेपी का सफाया कर दे। और जरूर होगा, जरूर होगा, अल्लाह जरूर करेगा। ये 2.5 बरस में सिर्फ
मुसलमानों के साथ एक धोखा देंगे और क्या बोले 15 लाख लाएंगे, ब्लैक मनी लाएंगे, 1 करोड़ की नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, तब्दीली लाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। किसका विकास हुआ? जब से आए हैं विकास तो छोड़ो, पूरे मुल्क के हर शोबे का विनाश हो रहा, तबाही हो रही, बर्बादी हो रही। लब जिहाद, घर वापसी, रामजादे गुलामजादे, राम का खून मुसलमानों की रगों में, कभी अखलाक की मौत, कभी साहिब नुमान की मौत, तो कभी हरियाणा में 2 मासूम बच्चियों की किस्मत और उनकी मौत। क्या हुआ? सीज फायर वायलेशन, 1400 बहादुर सिपाही सड़क पे जान दे रहे हैं और मिस्टर मोदी नवाज शरीफ से गले मिल रहे हैं। हमसे बोलते हैं देशद्रोह, देश के दुश्मन। अरे ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। देश के साथ सबसे बड़ा धोखा, गद्दारी अगर कोई कर रहे हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हमारे सिपाही जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और कैसा खाना दे रहे हैं इनको, देखे ना आप, कितना गंदा खाना। अरे नरेंद्र मोदी भारत मां के सुपूत, भारत सरकार के वजीर आजम, भारत मां कहने वाले, अगर तेरी सरकार के पास, तेरे हुकूमत के पास, तेरे पास अगर पैसा नहीं है हमारे बहादुर सिपाहियों को अच्छा खाना देने का, तो बोल दे, हम मुसलमान एक वक्त अपने पेट को काट लेंगे और अपने सिपाहियों को अपना खाना खिला देंगे। खिलाएंगे ना, अपने बहादुर सिपाहियों को देंगे ना। देख नरेंद्र मोदी, देख ठाकरे, ये मुल्क के कितने हम वफादार हैं। देख हिंदुस्तान हमको प्यारा था, प्यारा है, प्यारा रहेगा। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान पर भी मेरा उतना ही हक है जितना इस मुल्क पे नरेंद्र मोदी का हक है। हिंदुस्तान पर माथे पे तिलक लगाने वाले का जितना हक है, उतना ही हक चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले, सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। नरेंद्र मोदी, तू अव्वल दर्जे का शहरी और अकबर ओवैसी दूसरे दर्जे का शहरी नहीं, तू अव्वल दर्जे का है तो मैं भी नंबर 1 सिटीजन हूं इस मुल्क का। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके साथ अल्लाह है ना, तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे मैं 5-5 मरतबा जेल जाके आ चुका, 40-40 दिन जेल में रहा। यहां पे भी बहुत लोग हैं जो जेल में जाकर आए। अरे जेल सुन्नत यूसुफ अलैहिस्सलाम है भाई, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो हक पे रहता है वो किसी से नहीं डरता और हक गालिब आता है और बातिल को शिकस्त होती है। इंशाअल्लाह हक गालिब आएगा, हक जीतेगा और ये नाहक के जुल्म करने वालों का खात्मा होगा। शर्तिए क्या मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, अपने सफ़ों में इत्तेहाद का पैदा करें। मिस्टर मोदी कहते हैं मैं तो फकीर हूं, छोला डाला चला जाऊंगा। ओहो क्या फकीर है, कैसा फकीर है। देखो 15 लाख का सूट पहनता है, फकीर है। दिन में 8 मरतबा चेंज करता है, फकीर है। झोला डाला चला जाऊंगा। अरे जभी भी जाने वाला है नरेंद्र मोदी, बता दे जाते जाते अपने चाय की केतली, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा ले जाना भूलना नहीं। आज हमसे कहते हैं पूरे मुल्क को बेवकूफ बना रहे, कभी स्वच्छ भारत के नाम पे, कभी योगा के नाम पे, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे,
तो कभी इसके नाम पे बस बेवकूफी बनाना, एक्टिंग करना। अमिताभ बच्चन, राज कपूर, शाहरुख खान, मैं तो कहूंगा ये पूरे अदाकार शर्मा जाना नरेंद्र मोदी की अदाकारी। जापान में रहा हंस रहा है, हिंदुस्तान आया तो रो रहा है, कोई मुझे मार देंगे मार देंगे। अरे कौन मारेगा, क्यों मारेगा? तू खुद मर रहा है। अपने इस फैसले के बाद सियासी मौत यकीनी है। क्यों कोई मारे? मगर बोलना, रो रहे। मुझे याद आता, मुझे फिल्मों का बहुत शौक था, अब तो नहीं देख सक रहा हूं, लेकिन एक जमाने में था। तो याद नहीं कौन सा फिल्म था, उसमें गाना था, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आना ये गाना। तो ये मोदी का यही हाल हो गया, जितनी भरी भागवत ने चाबी उतना चले मोदी का खिलौना। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। अरे मेरा हिंदुस्तान साफ है, सुथरा है, अच्छा है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गंदगी अगर कुछ है तो वह बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना है। सबसे पहले इस कचरे को साफ करना है और इंशाअल्लाह ये कचरा अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ ही साफ होगा। इंशाअल्लाह ये कचरा मुंबई वालों के हाथ से होगा ना? इंशाअल्लाह करेंगे। आज वक्त का तखाना है, जब मुनज़्ज़म रहे, मुस्तैद रहे। बहुत शिकवे हैं, बहुत शिकायत है, बहुत गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन फिर भी है मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हमको तुझ पर नाज है, हमको तुझसे मोहब्बत है। जोरदार नारा लगाना, जोरदार। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अब बहुत जोर से लगाना, मातोश्री तक, वो बीजेपी तक, वो गांधी, वो पवार, सब सुन लेना। और बिलखुसूस आरएसएस की चड्डियां गीली हो जाना।